नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नीता सिंह और फेसबुक पेज एस्ट्रो नीता सिंह पर। मैं डॉक्टर नीता सिंह, ज्योतिषाचार्य और वास्तुविद, आप सभी का मंगल में स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरा विषय है वो है वंश वृद्धि और श्राद्ध तत्व। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपका और हमारा जीवन सत्य और असत्य की बहती हुई एक नदी है, और आपके और जो हमारे कर्म हैं वो या तो सत्य कर्म है या असत्य कर्म है। तो बुद्धिमान मनुष्य सत्य कर्म करते हुए अपने जीवन को सार्थक करके ही इस पृथ्वी से जाते हैं, और जो असत्य है हमारे जीवन में उसको भी हम अपने ज्ञान, अनुभव और संघर्ष की छलनी से छान कर दोबारा हम सत्व की ओर बढ़ते हैं। तो मनुष्य को इस मृत्यु लोक से जाने से पूर्व 3 ऋण अपने ज़रूर चुकाने चाहिए। ये हमारे वेदों, शास्त्रों यानी कि मनुस्मृति, ब्रह्म पुराण और श्राद्ध तत्व में आया है कि मनुष्य के ऊपर 3 ऋण हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण जो है वो है भगवान विष्णु का, इसको आप दान पुण्य करके चुका सकते हैं। ऋषि ऋण ये भगवान शंकर का है, इसको आप ज्ञान की प्राप्ति करके और ज्ञान को बांटकर चुका सकते हैं। तीसरा आता है हमारा पितृ ऋण, ये ब्रह्मा जी का है, और इसको आपकी संतति, संतान यानी पुत्र चुकाते हैं। तो तीनों ही ऋण प्रत्येक मनुष्य अगर अपने इस मृत्यु लोक से जाने से पहले अगर चुकाता है तो वो सद्गति को प्राप्त होता है। और आपकी कुंडली में देखकर ये बताया जा सकता है कि आप कौन से ऋण से पीड़ित हैं, क्योंकि देव ऋण होने पर व्यक्ति को आदि दैविक कष्ट आते हैं, यानी कि बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। और ऋषि ऋण होने पर यानी व्यक्ति चाह कर भी, सब कुछ होने पर भी ज्ञान की प्राप्ति यानी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। और पितृ ऋण होने पर आपकी वंश वृद्धि यानी आपके घर में नई संतान, नए बच्चे का जन्म होने में कष्ट आता है या फिर होती नहीं है। तो जब यानी कि तीनों ही ऋण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अधीन है, और मनुष्य इन तीनों देवताओं से बाहर निकलकर कहीं भी नहीं जा सकता। तो या आप यानी कि जो हम अब श्राद्ध पक्ष मनाएंगे अपना 3 सितंबर से, यानी कि हम इसको प्रतिपदा यानी आश्विन की प्रतिपदा 3 सितंबर से और 17 सितंबर तक मनाएंगे। तो इसमें 3-4 छोटे छोटे उपाय आप सभी कर सकते हैं। सर्वप्रथम जब भी घर में सुबह भोजन बनाएं तो उसमें 2 रोटी गाय की नित्य प्रति निकालनी है, और कोई भी उसको गाय को जाकर खिला दे। दूसरा, आपको दूसरी रोटी कौवों के निमित्त निकालनी है, यानी अपनी छत पर रख के आना है, क्योंकि कौवे पितरों के वाहक होते हैं। और तीसरी रोटी आपको यानी कि लास्ट की, आखिर की जो रोटी बनाएंगे तो वो एक कुत्तों के निमित्त आपको ज़रूर देनी चाहिए। तो ये नित्य क्रम श्राद्ध के समय पर करने चाहिए, क्योंकि पृथ्वी इस समय अपने परिक्रमा मार्ग में पितृलोक से ही गुजरती है। यानी ये जो 15 दिन रहेंगे, तो क्योंकि पितृलोक हमारा दक्षिण दिशा में है और दक्षिण दिशा से ही पृथ्वी की गति इस समय पर होती है। आपका जो हमारा शरीर ये चल रहा है, ये यानी कि 8 वसु हमारे निकट रहते हैं। पंच तत्व आप जानते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। साक्षात देव सूर्य और साक्षात देव चंद्रमा और हमारी आत्मा, ये वाहक हैं। यानी इनके ज़रिए से हमें पता चलता है कि हमारा जो हम श्रद्धापूर्वक जो भी हम पितरों के लिए जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं या ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, तो ये 8 वसु ही उन तक उनके इस भोजन को यानी इस के प्रसाद को पहुंचाने का जरिया है। इससे भी ऊपर आप लोग नित्य प्रति गीता का पाठ कर सकते हैं, और अगर किसी के पास ना व्यवस्था हो भोजन बनाने की, तो वो डेली 2 बिस्किट के पैकेट और
एक दूध की थैली और थोड़ी सी दक्षिणा अपने पितरों का ध्यान करते हुए, उनसे अपने जीवन की मंगल कामना मांगते हुए आप किसी भी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को देकर आ सकते हैं। और श्रद्धापूर्वक अगर आप इसमें करना चाहें तो आप एक दिया देसी घी का शाम के समय पर, जिस समय गोधूली वेला होती है, अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर रखिएगा और वहाँ पर खड़े होकर आपको प्रार्थना करनी है कि ये जो हमारा पितृपक्ष का महोत्सव चल रहा है, तो अपने पितरों का नाम लेकर कि मेरे पितृ भी मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर अपनी श्रद्धा, अपना आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर आएँ और उनके निमित्त में जो भी सेवा कर रहा हूँ उसको ग्रहण करें। तो इस तरह से आप अपने श्राद्ध पक्ष को बड़े सरल तरीके से मना सकते हैं। आप विष्णु पुराण का पाठ भी करा सकते हैं, आप रामायण का पाठ भी करा सकते हैं, क्योंकि दैवीय कर्म जो भी किया जाता है पितरों के निमित्त तो वो उन तक निश्चित पहुंचता है। तो इस तरह से पितृ यानी श्राद्ध कर्म करने का अधिकार सर्वप्रथम पुत्र को है। पुत्र नहीं है तो रिश्ते में और भी कोई दूर के रिश्ते में है तो यानी कि आपका भतीजा, पौत्र आदि वो भी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो स्त्री भी श्राद्ध कर्म को कर सकती हैं। और अगर ये भी संभव नहीं है तो आप किसी पढ़े लिखे वेद पाठी ब्राह्मण के साथ बैठकर भी अपने पितृ के निमित्त श्राद्ध कर्म आप करवा सकते हैं। तो इस तरह से अपने श्राद्ध पक्ष को आप मनाइए और मंदिर में यानी पीपल के दर्शन करने से भी आपके पितृ शांत होते हैं। और भगवान शिव जो हैं वो पितरों के भी देवता कहे गए हैं, तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर भी आप उनके निमित्त आराधना प्रार्थना कर सकते हैं। पितरों के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगी कि एक तो पितृ वो होते हैं जो पूरे संतुष्ट जीवन को भोग कर इस पृथ्वी लोक से जाते हैं, लेकिन एक पितृ वो भी होते हैं जो अपनी युवा अवस्था में ही किसी कारण से, किसी चोट एक्सीडेंट से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो युवा पितृ हैं ये थोड़ा सा इनके निमित्त आपको ज़रूर करना चाहिए। यानी कोई भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है, पुत्र भी कर सकता है। तो इनके निमित्त विधि विधान से हर साल श्राद्ध करना चाहिए और इनके निमित्त अमावस्या को भी दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जो पितरों को मनाते हैं तो पितृ हमारे जीवन में नई संतान के लिए आशीर्वाद देने का जो सौभाग्य है तो वो हमारे पितरों के पास है। यानी जो पितृपक्ष में और प्रत्येक अमावस्या को अपने पितरों को मनाते हैं तो उनको संतान फल की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करिएगा। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप मेरे से पूछ सकते हैं और फिर एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।